प्राचीन समय की बात है, जब धरती भय से कांप रही थी और निर्दोष लोग दुख सह रहे थे, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो दिव्य भी थी और निडर भी। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि सबसे भयंकर असुर भी उसके नाम से कांपने लगे। यह है मां दुर्गा की अमर कथा, उस मां की जो अपने बच्चों को हर अंधकार से बचाती है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले एक स्थान था जिसका नाम था शांतिकपुर। वहां के लोगों की करुण पुकार आकाश तक पहुंच चुकी थी। एक दैत्य था दुर्गम। उसने साधुओं की तपस्या, उनके मंत्र और उनके सभी वेद मंत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी की प्रार्थना देवताओं तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लोग अकेले पड़ गए थे। उनकी आंखों से आशा का प्रकाश बुझ चुका था। खेत सूख गए, नदियां थम गईं और जीवन अंधकार में डूब गया। जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्र किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तेजस्विता, अग्नि का ज्वालामुखी, वायु की गति और सूर्य की आभा, इन सबके मिलन से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश एक दिव्य रूप में बदल गया। ऐसा रूप जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, चंद्रमा से भी अधिक शीतल और सबसे भयंकर तूफान से भी अधिक प्रचंड। वह रूप था मां दुर्गा का। मां सिंह पर सवार थीं। उनके 10 हाथों में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी थीं, पर उनमें करुणा का भी असीम सागर था। जब मां दुर्गा ने शांतिकपुर की धरती पर कदम रखा तो धरती कांप उठी, आकाश में शंख बज उठे और समुद्र की लहरें उठकर उनके चरणों में झुक गईं। दैत्य दुर्गम, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, हंसने लगा। एक स्त्री मुझे चुनौती देगी, लेकिन उसकी हर हंसी डर में बदल गई जब उसने युद्ध का दृश्य देखा। मां दुर्गा के बाण अंधकार को चीरते जा रहे थे। उनकी तलवार अहंकार को काट रही थी और उनका त्रिशूल असुरों के हृदय को कंपा रहा था। यह युद्ध 9 रात और 10 दिन तक चलता रहा। आकाश रक्तिम हो गया था और मां का सिंह गरजते हुए रणभूमि में दहाड़ रहा था। 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से दुर्गम का अंत कर दिया और अत्याचार की जड़ को सदा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह एक वचन की भी है। मां दुर्गा ने वचन दिया था कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, जब भी अन्याय सत्य को दबाने की कोशिश करेगा, तब वह अवश्य लौटेंगी। वह केवल मंदिरों में या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर मां की ममता में, हर बेटी की हिम्मत में और हर उस भक्त की आस्था में जीवित रहेंगी जो उन्हें पुकारेगा। आज भी गांव-गांव और नगर-नगर में, छोटे घरों से लेकर भव्य मंदिरों तक, लोग उनकी विजय को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दीपक जलाते हैं, भजन गाते हैं, गरबा नृत्य करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। आस्था हमेशा भय को हराती है और मां कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। इसीलिए उनकी कथा को अमर कहा जाता है, क्योंकि यह किसी समय या स्थान से बंधी नहीं है। यह हर जय माता दी के उद्घोष में जीवित है, हर उस आंसू में जो प्रार्थना बनकर उठता है और हर उस क्षण में जब निराशा के बीच अचानक मां की कृपा से आशा लौट आती है। मां दुर्गा की यह कथा केवल प्राचीन शास्त्रों में नहीं लिखी है, बल्कि यह हमारे हृदयों में अंकित है। सदैव सदा सर्वदा
पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।